नॉर्दर्न अलायंस के मुखिया अमरुल्लाह सालेह की अगुवाई में लड़ रही नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का दावा, पाकिस्तानी वायुसेना पंजशीर में तालिबानियों के साथ लड़ रही है। ड्रोन और स्मार्ट बम से पंजशीर पर हमला। तालिबान से जंग में रेजिस्टेंस फ्रंट को बड़ा नुकसान। तालिबान के हमले में मसूद के करीबी फहीम दश्ती और एनआरएफ के जनरल अब्दुल वदूद जारा की भी मौत। पंजशीर के आंदोलन को एक और बड़ा झटका। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के घर पर हेलीकॉप्टर से हमला। सूत्रों के हवाले से खबर, सालेह को किसी अज्ञात स्थान पर छिपना पड़ा है। अमरुल्लाह सालेह का दावा, तालिबान को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई चला रही है। तालिबानी प्रवक्ता को हर घंटे पाकिस्तानी दूतावास से निर्देश मिल रहे हैं। आईएसआई चीफ जनरल फैज के काबुल पहुंचने पर उठे सवाल। पूर्व अफगान सांसद मरियम ने कहा, पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के नेता को तालिबानी सरकार का प्रमुख बनाना चाहता है। काबुल में तालिबान के नेता मुल्ला अब्दुल्ला बरादर ने संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव मार्टिन ग्रिफिथ्स से मुलाकात की। यूएन की प्रतिनिधिमंडल ने मानवीय सहायता जारी रखने का भरोसा दिलाया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का तालिबान को बड़ा झटका, कहा अफगानिस्तान में चुनाव के जरिए बने नई सरकार अफगानों की चुनी हुई सरकार को ही मान्यता देगा ईरान। अपनी जमीन पर भारत विरोधी प्रदर्शन को लेकर नेपाल की सरकार सख्त। नेपाल के गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा, पीएम मोदी का पुतला जलाने पर होगी जेल। तो बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू करवाया। अब देखते हैं देश की बड़ी खबरें। देश में कोरोना के केस फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 42,766 नए मामले सामने आए हैं। देश में एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो 4,10,000 के पार पहुंच चुके हैं। अकेले केरल में 29,700 से ज्यादा मरीज मिले हैं। 74 मरीजों की मौत। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 68 करोड़ के पार। अगस्त के रिकॉर्ड 18 करोड़ टीके लगाए गए, जबकि G7 देश सिर्फ 10 करोड़ टीका ही लगा पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और टीका लगवा चुके लोगों से बात करेंगे। हिमाचल में 18 साल तक के सभी लोगों को लग चुकी है पहली डोज। कोयला घोटाले को लेकर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से आज ईडी की पूछताछ। अभिषेक बोले, अगर ईडी आरोप सच साबित कर दे तो फांसी लगा लूंगा। हर तरह की जांच के लिए तैयार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति समेत दूसरे लोगों के खिलाफ आज आरोप तय होंगे। ईडी की विशेष कोर्ट में सुनवाई। एनसीपी चीफ शरद पवार का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप, कहा विपक्ष को दबाने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। एक सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पूरे देश के लिए गर्व की बात। गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, मोदी जी के नेतृत्व पर हर भारतीय के विश्वास की निशानी। तो चलिए अब प्रदेशों की बात कर लेते हैं फटाफट अंदाज। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार की तुलना तालिबान से की। एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, अफगानिस्तान में खुलेआम तालिबान है, देश में पर्दे के पीछे सरकारी तालिबान। किसानों के मंच से राकेश टिकैत के सियासी बोल, कहा मोदी, शाह और योगी बाहरी हैं, उन्हें यूपी से खदेड़ना होगा। राकेश टिकैत के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा मियां खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग और रेहाना से समर्थन जुटाने वाले टिकैत मोदी, शाह और योगी को बाहरी बता रहे हैं। ये मानसिक दिवालियापन है। राकेश टिकैत के बयान को वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने आपत्तिजनक बताया। बोले, टिकैत का बयान उनकी तालिबानी मानसिकता को दर्शाता है। अफगानिस्तान से लोग जान बचाकर भाग रहे हैं, जबकि भारत में उन्हें कुछ भी कहने और करने की आजादी है। किसान महापंचायत पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का निशाना, कहा कुछ लोग बाहर से आकर मुजफ्फरनगर का माहौल खराब कर देते हैं। सांप्रदायिक लोग मंच पर क्यों हैं? मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना के बीजेपी विधायक उमेश मलिक का बयान, बोले दुख की बात है कि 2013 के दंगों के बाद
जिन लोगों का समाज से बहिष्कार हो गया था वो पंचायत के मंच पर दिखे। आरोपों पर भारतीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष गुलाम मोहम्मद जोला का पलटवार, बोले 2013 में बालियान और उमेश मलिक ने पैसे देकर दंगा कराया था। बालियान के गांव में बेकसूर लोगों की हत्या की गई। राकेश टिकैत के बयान पर बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने हमला बोला, कहा पीएम मोदी और सीएम योगी भारत माता के सपूत हैं, उन्हें बाहरी बताना निंदनीय। किसानों की महापंचायत पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सरकार ने एक नहीं बल्कि 11 चरण में वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक करवाई। मोदी सरकार लगातार किसानों के हितों के लिए काम कर रही है। किसानों की महापंचायत पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी का ट्वीट, लिखा मुजफ्फरनगर में लाखों किसान जमा हुए हैं, वे हमारे अपने हैं, उनसे दोबारा सम्मानजनक तरीके से बातचीत शुरू करने की जरूरत है। किसान महापंचायत पर राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा गूंज रही है सत्य की पुकार, तुम्हें सुनना होगा अन्यायी सरकार। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, बोली किसान देश की आवाज, किसानों की हुंकार के आगे सत्ता का अहंकार नहीं चलेगा। पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी के खिलाफ रामपुर के थाने में केस दर्ज। दो समुदाय के बीच नफरत और दंगा भड़काने की साजिश का आरोप। रामपुर में आजम खान के परिवार से मिलने पहुंचे थे कुरैशी। और आइए उत्तर प्रदेश की ही कुछ और खबरें देख लेते हैं। चुनावों को लेकर बीजेपी ने भी कमर कस ली है। यूपी में बीजेपी ने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की है। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ, अयोध्या में स्वतंत्र देव सिंह और कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया। वाराणसी में प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान सीएम योगी का अखिलेश सरकार पर इशारों में निशाना, कहा उत्तर प्रदेश में पहले उपद्रवी त्योहारों में उपद्रव करते थे, अब सभी लोग शांति से त्योहार मनाते हैं। अयोध्या में एआईएमआईएम के शोषित वंचित समाज सम्मेलन के विरोध में उतरे संत असदुद्दीन ओवैसी के पोस्टर पर फैजाबाद जिला लिखा होने की वजह से नाराज हैं, कहा अयोध्या के लोगों और मुख्यमंत्री दोनों का अपमान। बाबरी के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने असदुद्दीन ओवैसी के अयोध्या दौरे का विरोध किया है। देश के मुसलमानों से ओवैसी के भड़कावे में न आने की अपील की है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता सैयद असीम वकार का बिना नाम लिए इकबाल अंसारी पर पलटवार, कहा यहां आने के लिए पासपोर्ट लगता है क्या? उत्तर प्रदेश के लोग बंगाल जाकर कह सकते हैं कि सरकार हटाओ, लेकिन ओवैसी साहब यहां नहीं आ सकते। यूपी में आज फिर होगा महाटीकाकरण अभियान। 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का रखा गया है लक्ष्य। यूपी के सीतापुर में डेंगू की तुलना में मलेरिया के ज्यादा मामले आ रहे हैं सामने। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव का दौरा कर हालात का ले रही है जायजा। फिरोजाबाद में बच्चों में डेंगू का प्रकोप है जारी। अस्पतालों में 550 से ज्यादा मरीज भर्ती, अब तक 51 से ज्यादा मौतें। यूपी के हापुड़ में वायरल बुखार का बढ़ रहा है कहर। सरकारी अस्पताल के बाहर मरीजों की लंबी कतारें दिखी। गांव-गांव जाकर जांच कर रही है स्वास्थ्य विभाग की टीम। एटा जिले में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। आशा आंगनबाड़ी और आशा संगिनी के जरिए घर घर जाकर बुखार पीड़ितों की हो रही है जांच। जालौन में लखनऊ से पहुंचे नोडल अधिकारी और डीएम ने कई इलाकों का दौरा किया। डेंगू की रोकथाम में जुटी स्वास्थ्य विभाग की टीम। डीएम ने जल जमाव वाली जगहों पर दवा के छिड़काव के निर्देश दिए हैं। और अब बंगाल बिहार की खबरों का रुख कर लेते हैं। शुरुआत बिहार की सियासी खबरों से। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के परिवार में फूट। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति परिषद के नाम से बनाया अपना संगठन। बीजेपी बोली परिवार में न्याय नहीं कर सके लालू। बिहार के वैशाली में छापा मारने पहुंची पुलिस टीम पर अपराधियों ने किया हमला। तलवार से कई पुलिस वालों के हाथ काटे। एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी घायल। अंधाधुंध फायरिंग कर अपराधी फरार हुए। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को आज सीआईडी ने किया तलब। सिक्योरिटी गार्ड की मौत मामले में पूछताछ के लिए बुलाया।
बंगाल में उपचुनाव के लिए टीएमसी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से लड़ेंगी चुनाव। 30 सितंबर को वोटिंग, 3 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। चलिए अब देख लेते हैं कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश में बीजेपी और संघ के विचारकों के पाठ पढ़ेंगे एमबीबीएस के छात्र। कांग्रेस ने कहा पाठ्यक्रम का भगवाकरण हो रहा है। कांग्रेस आज राज्यपाल को सौंपेगी ज्ञापन। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के खिलाफ रायपुर में एफआईआर दर्ज। गिरफ्तार करने लखनऊ पहुंची पुलिस। यूपी में ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप। सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो मेरे 86 साल के पिता ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। दिल्ली में अवैध हथियारों के बड़े सप्लायर को पुलिस ने दबोचा। 15 ऑटोमेटिक पिस्तौल और 30 गोलियां बरामद। दिल्ली में 10वीं पास युवक ने विदेशी बैंक को 15 लाख रुपए की चपत लगाई। फर्जी पहचान पत्र से क्रेडिट कार्ड बनवाकर लाखों की शॉपिंग का आरोप। पुलिस ने जालसाज को किया गिरफ्तार। हरियाणा के रोहतक में 4 हत्याओं के मामले में बड़ा खुलासा। बेटे ने ही माता पिता, नानी और बहन की हत्या की। संपत्ति बेचकर विदेश भागना चाहता था युवक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।